नंबर 4, डायपोल से वैद्युत द्विध्रुव क्या है? किसी द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। 5 मार्क्स। चौथा क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? किसी द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। 5 मार्क्स का होता है। यहाँ भी पार्ट क्वेश्चन है, 2 सेक्शन में ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहला भाग है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, और दूसरा भाग है किसी द्विध्रुव के अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो फिर तरीका आपको पता है। विद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है? डायग्राम बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव असल में 2 चार्ज का एक अरेंजमेंट होता है। -q +q, डायपोल सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a या 2l। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव 2 समान और विपरीत, समान और विपरीत मतलब क्या कि दोनों का वैल्यू सेम है। क्यों? विपरीत किस सेंस में? एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। ठीक है। 2 समान और विपरीत, समझ गए? आवेशों का एक अरेंजमेंट है, यानी व्यवस्था है, जिनके बीच की दूरी बहुत कम दूरी होती है। इस 2a का वैल्यू एटॉमिक लेवल डिस्टेंस होता है, बहुत ही छोटा वैल्यू। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसी चीज को लिखेंगे डेफिनेशन में, 2 समान और विपरीत, समान और विपरीत आवेशों की व्यवस्था जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है। 2 समान और विपरीत आवेशों की व्यवस्था जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है। 2a बराबर आवेशों के बीच दूरी, ये 2a। ठीक है, नोट कीजिए। दूसरा हिस्सा, द्विध्रुव के अक्ष पर
विद्युत क्षेत्र तीव्रता, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब चलिए सबसे पहला काम करेंगे, हम डायग्राम बनाएंगे। पहले डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ए बी ओ, ये भी ये ए प्लस ए 2a। अब हमने क्या किया, एक डायपोल बनाया ए बी के पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a, बिकॉज a प्लस a इक्वल टू 2a। अब यहाँ क्या है कि अक्ष का मतलब समझ लीजिए। अक्ष का मतलब होता है कि आपको पॉइंट P लेना है, लेकिन कहाँ लेना है, इन द डायरेक्शन ऑफ P। P मतलब डायपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप पढ़ चुके हैं, हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। इसलिए हम पॉइंट P ऑन द एक्सिस में कहाँ लेंगे, तो इसी P के डायरेक्शन में, यानी इसके सीध में लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट P का O से डिस्टेंस OP R। अब यहाँ दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता है, तो ये हो गया E1। पॉजिटिव का फील्ड आउटसाइड होता है, आउटवर्ड होता है, इसलिए ये हो गया E2। एक इनवर्ड, दूसरा आउटवर्ड, ठीक है। इनवर्ड चार्ज यानी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, माइनस क्यू का। क्यों, बिकॉज इट इज इनवर्ड, ये अंदर की ओर है। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन है आउटवर्ड, ठीक है। मतलब ये है कि पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक माइनस क्यू के कारण, दूसरा प्लस क्यू के कारण। O से P का डिस्टेंस हो गया R, ठीक। डायग्राम क्लियर। अब डिस्क्रिप्शन, माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। द्विध्रुव के अक्ष पर P कोई बिंदु है, कोई बिंदु है जिसका केंद्र से दूरी OP बराबर R है। सब कुछ मान लिए, माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। द्विध्रुव के अक्ष पर P कोई बिंदु है जिसका केंद्र से दूरी OP बराबर R है। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी डिस्क्रिप्शन नहीं अच्छा होता है। अब देखिए, हमको दोनों चीज़ निकालना है, दो E का वैल्यू निकालना है, एक E1 दूसरा E2। तो E निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/4/ε0 Q/r², ठीक है। आपके पास 1/4/ε0 चूंकि कांस्टेंट है, Q तो दो चार्ज, दोनों का अपना अपना Q है, इलेक्ट्रिक मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है। अब रह गई बात R का, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में R का मतलब होता है कि चार्ज से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। माइनस क्यू ए पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, P पर। तो E1 का चार्ज माइनस क्यू कहाँ है, A पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, P पर। तो E1 के लिए डिस्टेंस हो जाएगा AP, ठीक है। अब वेक्टर E2, इसका चार्ज कौन है, प्लस क्यू, कहाँ है, पॉइंट B पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, P पर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BP। हम शुरुआत यहीं से करेंगे, हमको पहले AP और फिर BP निकालना है।
तो AP इक्वल टू OP प्लस OA, दैट मीन्स R प्लस A किसके लिए? फॉर E1। अब देखो AP ये, इसको हम OP और प्लस OA लिखेंगे। OP हो गया R, OA हो गया A, R प्लस A किसके लिए? तो फॉर E1। अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा के लिए हम ये लिखते हैं कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। दूसरा BP, अब देखिए BP ये छोटा सा डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे? OP माइनस OB, OP माइनस OB R माइनस A फॉर वेक्टर E2। ठीक है, तो वेक्टर E1 के लिए AP बराबर OP प्लस OA इक्वल टू R प्लस A, BP इक्वल टू OP माइनस OB R माइनस A फॉर E2। अब चलते हैं पॉइंट P पर। एट पॉइंट P E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय AP स्क्वायर। क्लियर है? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E1 का चार्ज कौन? माइनस Q, डिस्टेंस क्या है? हेयर AP स्क्वायर, वैल्यू रख दो। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, एलोंग PA, क्योंकि E1 का डायरेक्शन किधर है? P से A की ओर, इसलिए एलोंग PA। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। इट इज इक्वेशन फर्स्ट, वेरी सिंपल है। AP BP निकाल लिया, AP डिस्टेंस फॉर E1, BP डिस्टेंस फॉर वेक्टर E2। नाउ एट पॉइंट P E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हो गया इसका माइनस Q, डिस्टेंस हो गया AP स्क्वायर, वैल्यू हमने निकाल लिया है पहले ही, रख दिया एलोंग PA इक्वेशन फर्स्ट। नोट कीजिए इसको। ऑल्सो फिर वेक्टर E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP स्क्वायर, BP स्क्वायर E2 R माइनस A का स्क्वायर एलोंग, डायरेक्शन क्या होगा? BP, B से P की ओर। E2 का चार्ज कौन है? प्लस Q, डिस्टेंस क्या? BP स्क्वायर, BP का वैल्यू R माइनस A स्क्वायर एलोंग BP, क्योंकि E2 का डायरेक्शन किधर है? B से आउटवर्ड। ठीक है, तो E2 का डायरेक्शन हम लिखेंगे एलोंग BP। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट और सेकेंड को आप देखेंगे तो बस एक ही चीज का फर्क है कि इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ प्लस था, इक्वेशन सेकेंड में यहाँ क्या है? माइनस है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में से क्या रिलेशन क्या बनता है। तो आप क्लियर हो जाइए कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका वैल्यू बड़ा। तो डिनोमिनेटर छोटा किसका होगा? तो जिसमें माइनस साइन होंगे। तो माइनस साइन किस में है? E2 के वैल्यू में। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड E2 ग्रेटर देन E1। E2 क्या हो गया? E1 से बड़ा हो गया। क्यों हुआ बड़ा? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि R और A के बीच में माइनस साइन है। ठीक है, अब E2 ग्रेटर देन E1। अब जरा यहाँ क्लियर करते हैं वेक्टर का एक मतलब सिचुएशन है यहाँ कि दो वेक्टर E2 और E1, E2 बड़ा है, E1 छोटा है और दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। इन दैट केस, लेकिन दिशा
विपरीत है, इसीलिए परिणामी इक्वल टू E2 माइनस E1। वेक्टर में पढ़ा होगा आपने कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो तो रिजल्टेंट डिफरेंस के बराबर होता है। दैट मीन्स E इक्वल टू E2 माइनस E1। वेरी सिंपल है। अब वैल्यू रखिए, E2 का वैल्यू 1/4πε0 Q बाय R माइनस ए का स्क्वायर माइनस Q बाय R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का वैल्यू रख दिया। अब कॉमन क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू Q कॉमन आ गया, क्या बचा 1/R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, नोट कीजिए। नाउ ए इक्वल टू 1/4πε0 Q R माइनस ए का स्क्वायर इंटू R प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ठीक है, ए प्लस बी, अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टूटेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। ये टूटेगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR इक्वल टू अगेन 1/4πε0 ए प्लस या भी ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब जो कटने वाला है काट दिए, प्लस माइनस कैंसिल, ई इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2AR प्लस 2AR 4AR बाय, ठीक है, E इक्वल टू Q इंटू 2A इंटू 2R बाय 4AR को हम लिखेंगे 2A इंटू 2R। ठीक है, अब बट Q इंटू 2A इक्वल टू P, P फॉर डाइपोल मोमेंट, P फॉर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ एलसीएम, अब इसके बाद केवल घटाना है, एलसीएम ले लिया, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया। ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ा कट गया, 2AR प्लस 2AR 4AR बाय ये 4AR को फिर हम तोड़ेंगे तो 2A इंटू 2R, Q इंटू 2A इक्वल टू P, P फॉर डाइपोल मोमेंट। ओके, नोट कीजिए। E इक्वल टू 1/4πε0 P इंटू 2R बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ फॉर डाइपोल, A is very less than R,
डाइपोल के लिए ए का मान आर से बहुत छोटा होता है। सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य होगा। फिजिक्स में ये जनरल रूल है कि अगर कोई क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है, बहुत बड़े नेगेटिव पावर में चली जाती है, तो उसको हम इक्वेशन से आउट करते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, तो ये हटेगा। तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी इंटू 2r बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, p इंटू 2r बाय r4 कटेगा, इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r3। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये क्लियर कर लेते हैं। p इंटू 2r और फॉर डाइपोल a इज वेरी वेरी लेस देन r, सो ए स्क्वायर इज नेग्लिजिबल, नगण्य होगा। और फिजिक्स में रूल है कि नगण्य क्वांटिटी को हम इक्वेशन से हटाते हैं, तो ए स्क्वायर हट जाएगा। अब आर स्क्वायर पर स्क्वायर, पावर पर पावर मल्टीप्लाई, सो r4। अब एक आर से एक आर कैंसिल, क्या बच जाएगा r3, यानी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r3। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। इतना लिखेंगे 5 मार्क्स मिलेगा। तो अब तक हमने यूनिट फर्स्ट का 4 क्वेश्चन डील कर लिया है, ठीक है। चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए, इसको एकदम तैयार कर लीजिए चाहे जैसे हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप कमेंट में ज़रूर इसको नोट करें, बताएं कि कोई दिक्कत है, तो फिर उसको हम आगे के वीडियो में उसको उस डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।